आंकड़े सामने आए हैं। बिहार में पिछले 24 घंटे के भीतर 3,469 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज पटना में मिले हैं। पिछले 24 घंटे में पटना में 1431 नए मरीज मिले, तो वहीं एक्टिव मरीजों की अगर बात करें तो 11,998 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। इनका इलाज चल रहा है। क्वारंटीन करने की बात हो या सैंपल जांच करने की बात हो तो पिछले 24 घंटे में 95,112 सैंपल की जांच की गई है। और कोरोना को लेकर जो हालत बिहार की है वही हाल इस वक्त झारखंड का भी हो रहा है। झारखंड में भी कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रांची की भी स्थिति ठीक नहीं है। सचिवालय में कई सारे मामले सामने आ चुके हैं। कह सकते हैं कि कोरोना यहाँ भी बेलगाम हो गया है। संक्रमण के मामले में इस साल का रिकॉर्ड एक बार फिर से टूटने को है। शनिवार को सिर्फ रांची में 904 कोरोना मरीज मिले। अगर पूरे राज्य की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 2,373 संक्रमित मिले हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 17 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण के चलते हो गई है। कोरोना की दूसरी लहर तेजी से पांव पसार रहा है। संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है और लोग इसकी जद में एक बार फिर से आने लगे हैं। हम अकेले झारखंड की बात करें तो पिछले 24 घंटे में लगभग 2350 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि अकेले राजधानी रांची में 904 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद जमशेदपुर में 300 के आसपास लोग संक्रमित हुए हैं। पिछले 24 घंटों में अगर कोरोना संक्रमित मरीज के मौत की बात करें तो 17 लोगों की मौत हुई है। और जो आंकड़े बता रहे हैं एक्सपर्ट्स की माने तो अगले 10 दिनों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार और तेजी से बढ़ने वाली है और ये लगभग दुगनी तक हो जाएगी। ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से बार बार लोगों से यही अपील किया जा रहा है कि जो एसओपी है, जो कोरोना गाइडलाइन राज्य सरकार जारी कर रही है उसका पालन करें। राज्य सरकार अस्पताल में बेड बढ़ाने को लेकर पहले ही निर्देश दे चुकी है। रिम्स में भी बेड की संख्या बढ़ाकर लगभग 500 तक की जा रही है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो कोरोना का दायरा जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, ऐसे में राज्य सरकार की अपील को लोगों को हर हाल में पालन करना ही होगा। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन विशाल के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। तो कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। चाहे बिहार की बात करें, पटना की बात करें या झारखंड में रांची की बात करें तो लगातार कोरोना के नए केसेस सामने आ रहे हैं। कोरोना पर फिलहाल क्या हालात हैं, क्या ताज़ा आंकड़े हैं, क्या अपडेट हैं, इसको लेकर पटना से हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता आशुतोष जुड़े हुए हैं, जबकि रांची से हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता चंदन जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आशुतोष का रुख करेंगे। आशुतोष, जाहिर सी बात है कि जो आंकड़े हैं कहीं ना कहीं हैरान करने वाले हैं, लेकिन जो सख्ती है, जो गाइडलाइन है, उसका कितना असर दिख रहा है अभी? देखिए, चूँकि सैटरडे संडे ऐसे भी माना जाता है कि छुट्टी का दिन होता है, इसलिए उतनी चहल पहल नहीं है। असली कल पता चलेगा। सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक दफ्तरों में भी 33% ही कर्मचारी आएंगे। अल्टरनेट डे आने की व्यवस्था की जाएगी। तो ये पहले से तय हो चुका है। तो स्वाभाविक तौर पर सुबह में गहमा गहमी भीड़-भाड़ कम होगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान ऑलरेडी बंद हैं, तो स्टूडेंट्स सड़कों पर नहीं दिखेंगे। इसके अलावा जो भी प्राइवेट संस्थान हैं या फिर दुकानें हैं वो 7 बजे तक खुलनी है। तो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं लोग वही लेने के लिए घर से बाहर निकलेंगे। तो ये माना जा रहा है कि सामान्य तौर पर कि लगभग आंशिक लॉकडाउन इसे कह सकते हैं कि उस तरह की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। और फिलहाल जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, चूँकि अगर आप शनिवार और शुक्रवार आंकड़ों का अगर ग्राफ देखेंगे तो 65% की बढ़ोतरी हुई शनिवार को जो कोरोना संक्रमण का मामला था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चिंता इस बात की है कि ये ग्राफ और भी बढ़ सकता है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि महाराष्ट्र से, दूसरे राज्यों से भी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें आ रही हैं, वहाँ से भी लोग आ रहे हैं और वहाँ से भी जो लोग आ रहे हैं वो संक्रमित हो रहे हैं। कल रात में 11 बजे जो पुणे से ट्रेन आई है उसमें 18 यात्री पॉजिटिव निकले हैं। तो वो भी एक चिंता की बात है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं बड़ी तादाद में पॉजिटिव हो सकते हैं और उनके कारण भी संक्रमण फैल सकता है। तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती अभी फ़िलहाल यही है कि जो अपने जो
वैक्सीन उत्सव की बात सामने आ रही है, तो लोग ज़्यादातर प्रेफर कर रहे हैं कि वैक्सीन हर हाल में ले लिया जाए और ताकि संक्रमण से उनकी सुरक्षा हो, बचाव हो सके। लेकिन फिलहाल अभी जो है वो कह सकता है कि बिहार पर खतरा अभी मंडरा रहा है, खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। लोगों को संयम और सुरक्षित रहने के लिए ही सारे काम करने होंगे, उसी तरीके से काम करने होंगे ताकि कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। जी तो बिल्कुल आशुतोष, जाहिर सी बात है कि जागरूक होना होगा, उसके बाद ही हम कोरोना से बच सकते हैं। हमारे साथ चंदन जुड़ चुके हैं रांची से, चंदन से बात करेंगे। चंदन, जाहिर सी बात है कि जहां तक सवाल है रांची का, झारखंड का, तो यहाँ भी रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। तो किस तरीके का असर आपको सड़कों में दिख रहा है, आपको बाजारों में दिख रहा है और सार्वजनिक जगहों पर दिख रहा है? देखिए, कोरोना की दूसरी लहर में हाल के पिछले 5 से 7 दिनों की स्थिति देखें तो बहुत तेजी से संक्रमित की संख्या बढ़ी है और इसी हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने जो फैसला लिया था कि दुकानें रात 8 बजे के बाद नहीं खुलेंगी, जो शिक्षण संस्थान 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे, तो उसका असर तो दिख रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो राज्य सरकार की ये कोशिश है या फिर कहें प्रायोरिटी में ये शामिल है कि पंचायत स्तर तक टेस्टिंग कराया जाए, अधिक से अधिक नंबर ऑफ टेस्टिंग्स बढ़ाया जाए। इसके अलावा जो वैक्सीनेशन की संख्या है उसको पंचायत स्तर तक कैंप लगाकर वैक्सीनेशन को बढ़ाया जाए। तो कुल मिलाकर इस स्तर पे सरकार काम कर रही है। दूसरी तरफ जो गाइडलाइन जारी किया गया है सरकार के स्तर पे, जो एसओपी नया जारी किया गया है, ये कोशिश है कि उसका सख्ती से पालन हो, लोग सरकार के आदेश का पालन करें और जो गाइडलाइंस दिए जा रहे हैं उसमें सहयोग करें लोग, क्योंकि सरकार के स्तर पे मुख्यमंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक सबने साफ साफ लहजे में कहा है कि सरकार अपने स्तर पे काम कर रही है, लेकिन जब तक आम लोगों की भागीदारी नहीं होगी तब तक जैसे पिछले बार आम लोगों के सहयोग से ही सरकार इस पे काबू पाने में सफल हुई थी और जो दूसरी लहर अब सामने आई है उस पे भी आम लोगों की भागीदारी से ही काबू पाया जा सकता है। जो अस्पतालों की स्थिति है, बेड की स्थिति है या जिस रफ्तार से संक्रमित बढ़ रहे हैं, तो जो एक विशेषज्ञ के आंकड़े हैं कि अगले 1 सप्ताह में, अगले कुछ दिनों में ये रफ्तार और दुगनी हो जाएगी। उस रफ्तार को अगर काबू करना है तो इसके लिए सरकार के निर्देश का हर हाल में पालन करना होगा, गाइडलाइंस का पालन करना होगा और सड़कों पे स्थिति तो पहले से बहुत बेहतर हुई है। अब लोग अगर निकल रहे हैं तो मास्क लगाकर निकल रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसे जगह हैं जहां अब भी कुछ लोग हैं जो अनदेखी कर रहे हैं या फिर कहें जानबूझकर इसे नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन कमोबेश कहा जा सकता है कि पहले से स्थिति बहुत बेहतर हुई है। लोग अब जागरूक हुए हैं। हाल के दिनों में जो ढिलाई बढ़ती जा रही थी आम लोगों के स्तर पर, एक बार फिर से सरकार के अपील के बाद सजगता बढ़ी है। बिल्कुल, आशुतोष का रुख करते हैं। आशुतोष हमारे साथ पटना से लगातार बने हुए हैं। आशुतोष, यही वक्त था पिछले साल जब कोरोना ने दस्तक दी थी, अफरा तफरी का माहौल हो गया था, लॉकडाउन लगाना पड़ गया था। अब साल भर के बाद हम फिर से वहीं खड़े हैं जहां पर पिछले साल खड़े थे, लेकिन इन 1 सालों में लोगों ने कोरोना को समझा है, कोरोना के बारे में जानकारी हो गई है, तमाम चीज़ों की भी जानकारी है। तो इस 1 सालों में आप पिछले साल भी कवर कर रहे थे, कितना कुछ असर देखने को मिल रहा है, कितना अंतर देखने को मिल रहा है, लोग कितना जान गए हैं? देखिए ज़रूर राजेश, ये सबसे बड़ी बात आपने कही है और पिछले साल और इस साल में काफ़ी अंतर है। एक तो ये था कि पिछले साल लोगों को पता नहीं था कि कोरोना होने के बाद क्या होगा, क्या कोरोना होने के बाद सीधे मौत हो जाएगी, ये एक भय था पिछले साल और उसका खामियाजा कई स्तर पर लोगों ने भुगता। बीमारी कुछ और थी लेकिन कोरोना की वजह से उनका इलाज सही से नहीं हो पाया, जिसके कारण दूसरी बीमारी से उनकी मौत हो गई। लेकिन इस बार परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। लोगों को ये पता है कि कोरोना हो भी जाएगा तो संयमित रहने से कोरोना जा सकता है, थोड़ा खान पान ठीक रखना पड़ेगा और बेहतर इलाज की व्यवस्था होगी तो कोरोना ठीक हो सकता है। कोई बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो पैनिक की स्थिति नहीं है। पिछले साल पैनिक की स्थिति थी, इस बार पैनिक की स्थिति नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि सचेत रहने को लेकर के लोग अभी भी थोड़े लापरवाह हैं। इसको थोड़ा सा देखना होगा, लोग कैसे अपने स्तर से इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि बिहार सरकार ने भी लोगों से अपील की है, स्वास्थ्य विभाग ने खुद अपील की है कि बिना जन सहयोग के इस अभियान को सफल नहीं बनाया जा सकता है। तो कोरोना संक्रमण के लिए सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन है या फिर सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो अपनी जगह है, लेकिन लोगों को 2 चीज़ों का हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा, 2-3 चीज़ों का। मास्क यूज़ करना है,
सैनिटाइज़र यूज़ करना है या फिर हाथ आप साफ करते रहें और फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप अगर रेगुलर इस्तेमाल में लाते हैं तो आप संक्रमण से बच सकते हैं। अगर संक्रमित हो भी गए तो आप धैर्य रखिए, दवाओं का सेवन कीजिए और खुद को आइसोलेट कीजिए, तो कुछ दिनों में आप ठीक भी हो जाएंगे। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर ख्याल रखिए कि अगर थोड़ी सी लापरवाही आप अगर करते हैं तो उसका खामियाजा परिवार वालों को भुगतना पड़ सकता है। तो इस बात का लोग ज़रूर ख्याल रखें और कोशिश करें कि इस संक्रमण की चेन को कैसे तोड़ा जाए, कैसे खुद को सुरक्षित रखा जाए, दूसरों को सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि यहाँ पर बचाव ही सबसे बड़ी कह सकते हैं सबसे बड़ा दवा, सावधानी ही सबसे बड़ी दवा है। जाहिर सी बात है कि यही एकमात्र उपाय है जिससे हम कोरोना से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। चंदन, आपका भी बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है कि लोग जागरूक होंगे, इसके बाद ही कोरोना से बच सकेंगे। आगे बढ़ेंगे, खबर पूर्णिया से है। आपको बता दें कि किशनगंज के दिवंगत थाना प्रभारी